वाराणसी में जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी संग्राम है, उसको लगातार हम आपको दिखा रहे थे। और आज 25 तारीख है और आज प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव दोनों का रोड शो एक साथ शुरू होगा दुर्गा कुंड से। उस बीच में ये वाराणसी के लंका इलाका है, लंका क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूर पर रविदास गेट है और कुछ ही दूर पर मालवीय प्रतिमा है, जहाँ पर प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव दोनों माल्यार्पण करेंगी संयुक्त रूप से। और उस बीच में जो कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं कार्यकर्ता। क्या नाम है सर? मैं तनुज पांडे, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी। पांडे जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या? देखिए, इस बार काशी में, इस बार शिव की नगरी काशी में जो परिवर्तन की लहर चली है, ये निश्चित रूप से ये जान लीजिए इंडिया गठबंधन 350 के पार जा रही है। 6 चरण के चुनाव बीत चुके हैं। 6 चरण में भाजपा एकदम पस्त हो चुकी है। और ये बनारस जो 7वें चरण का चुनाव जो 1 तारीख को होगा, जिसमें बनारस लीड कर रहा है, यहाँ मोदी जी आप देख लीजिए, 2014 में यहाँ से पर्चा भर के चले गए, 2019 से पर्चा भर के चले गए। लेकिन 2024 का चुनाव है, इसमें पर्चा भरने आए तो एक दिन पहले आए। उसके बाद नारी वंदन के नाम पर यहाँ रुके, क्योंकि उनको डर हो चुका है, क्योंकि मणिपुर की बेटियों की जो आह है, उन्नाव में जो इनके विधायक गैंगरेप किए खिलाड़ियों की जो आह है, वो इनको कहीं का रहने नहीं देगी। इस बार काशी ही न्याय करेगी, क्योंकि काशी के बारे में कहा जाता है काशी रहस्य की नगरी है। काशी सम्मान देती है और काशी सम्मान को पचा न पाए, सम्मान वापस भी लेती है। तो इस बार इतिहास ये बनने जा रहा है कि सिटिंग प्रधानमंत्री इस बार चुनाव हारेगा और काशी की धरती से हारेगा। लगातार जो विपक्ष की तरफ से वार होते रहे सत्ता पक्ष की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम 300 के पार जा चुके। 300 के पार नहीं, 300 हार चुके हैं, वो बौखला चुके हैं। और 300 के पार नहीं, वो बिल्कुल रूप से जानिए, इस बार काशी भी हार रहे हैं। और काशी हारने का मतलब है कि अब भाजपा सत्ता से पुनः 14 साल के लिए वापस जा रही है। बीजेपी का ये लगातार वार रहा है कि ज़्यादातर दोनों पार्टियों पर, क्योंकि सपा और जो कांग्रेस है, इसमें दोनों युवा हैं, तो दोनों युवाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है शहजादा नाम लेकर के वो लगातार संबोधित। देखिए, भाजपा की जो पुश्तैनी पार्टी आरएसएस रही है, जो उनकी मदर पार्टी रही है, मदर इनको जो सलाह देती है, वो कभी युवाओं से, उनका संवेदनाएं, उनकी भावनाएं युवाओं से अगर रहता तो वे पेपर लीक कराते। जितने पेपर लीक हुए आज तक कुछ हुआ, ये युवाओं से नफरत करने लोग हैं। इसलिए जब देश का 2 नौजवान हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज उठा रहा है, तो इनको बुरा लग रहा है। ये शहजादे करके प्रधानमंत्री की ये छोटी ओछली भाषा है, शहजादा। और इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि यही शहजादे इस बार आपको स और मात दोनों देंगे। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे इस बार के? आने वाली जो सरकार होगी, क्या लग रहा है कि उसमें कुछ बदलाव होगा? इस बार तो राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस की आप देखिए ना, पक्की पहली नौकरी पक्की, उन्होंने डेट दे दिया 30 लाख सरकारी नौकरी। अब क्या चाहिए इस देश में कि सरकार बनने से पहले घोषणा दे दिया हो, कि गारंटी दे दिया हो, और जिनकी न्याय की गारंटी दे दिया हो। महिलाओं को 8500 रुपए प्रति महीने जो कहने पर दे दिया हो, खटाखट। देखिए ना, मोदी जी अब खटाखट करने लगे। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ताकत है कि इस देश का तानाशाह और शाह, ये 2 जो आदमी है, शाह और तानाशाह, ये दोनों अब एकदम खत्म हो चुके हैं, बौखला चुके हैं। और इंडिया आने वाली है, और इंडिया को बेचने वाले, इंडिया को बर्बाद करने वाले जाने वाले हैं। क्या लग रहा है कि जो इस बार चुनाव बीतेगा, चुनाव के बाद युवाओं को जो रोजगार का मुद्दा विपक्ष की तरफ से लगातार गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा था कि रोजगार नहीं है देश में और रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन आने वाला है? कोई परिवर्तन नहीं। हमारे नेता ने जो कह दिया, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह, स्मृति शेष मुलायम सिंह यादव का कथनी और करनी उनके बारे में कहा जाता था, उसी तरह अखिलेश यादव है, और इसी तरह हमारे एलआई कांग्रेस पार्टी भी है। राहुल गांधी बहुत संवेदनशील आदमी है। उन्होंने जिस तरह युवाओं की जो दर्द को समझा है, उस दर्द को, इस मुद्दा, ये आप समझिए, हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम में कोई मुद्दा नहीं है। हम नौजवान, हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारा छोटा भाई भी नौकरी करे। वो बीए ग्रेजुएट होने के बाद प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है, उसके पेपर लीक हो जाते हैं। इस देश के कितने नौजवान हैं जो रो के कलप के, गरीब परिवार जो इनका पिता अपने पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। उसकी लड़ाई अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी लड़ने जा रहे हैं। और इस देश के जो तानाशाह प्रधानमंत्री और उसके लोग हैं, वो ये जान लें आपके चैनल के माध्यम से, काशी का नौजवान पूरे देश के नौजवानों के साथ खड़ा है, उन लोगों के साथ खड़ा है, उन महिलाओं के साथ खड़ा है जिनके साथ इनके विधायक लोगों ने जो कृत्य किए हैं। इसलिए अब वो दिन लगने वाले हैं 4 तारीख
को ये देख लीजिएगा, इंडिया की तकदीर और तस्वीर दोनों इंडिया अलायंस मिलकर बदलेगी। और आने वाले समय में इस देश का नौजवान नौकरी भी करेगा, इस देश का नौजवान राजनीति भी करेगा, इस देश का नौजवान सेना में भी जाएगा, अग्निवीर खत्म होगी, पुनः उसी सेना की भर्ती शहीद का दर्जा मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और विश्वास के रूप में कह दूं, हमारे नेता अखिलेश यादव बिल्कुल एकदम आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में हमारा नौजवान घर नहीं बैठेगा, हमारा नौजवान नौकरी दिखेगा।